बेटी खाला, आपने क्यों बनाई रोटी? मैं बनवा लेती, मैं बनाऊं? राय पंचायत में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो राय पंचायत में पहला कमेंट्स होने वाला है। डॉटर खाला, मैं बनाऊं रोटी? अच्छा, कल बना लूंगी। हर बार यही बोलती है और ये फिर कल कभी नहीं होता है। और कॉफ़ी मशीन चलाना नहीं आता, यूट्यूब पर सर्च तो कर सकती थी तुम, या उसके साथ बुक आती है उससे भी देख लो। नहीं देखेगी क्योंकि ड्रामा जो करना था, क्योंकि ऑल आर ड्रामा, वो सारा का सारा ड्रामा है जितनी भी देर आपको देखने को मिला है। क्योंकि ड्रामा नहीं करेगी तो लोग कमेंट्स कैसे करेंगे, और कमेंट्स नहीं करेंगे तो इसको इंगेजिंग नहीं मिलेगी, और इंगेजिंग नहीं मिलेगी तो इसको व्यूज नहीं आएंगे। एक यूजर ने लिखा है कि बहुत सिलेक्टिव चीजें होती है जहां पर आप अपनी वॉइस रेज करते हो। ऐसे बहुत से मौके होते हैं जहां हमने नहीं सुना कि आपने अपनी वॉइस को रेज किया हो, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जहां पर इनको बोलना चाहिए कम से कम, और कुछ नहीं। जब ऐसी प्रॉब्लम होती है जहां पर हमारे नेशनैलिटी पर सवाल उठता है तो वहां तो एटलीस्ट इंसान बोल ही सकता है। बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि जहां बोलना चाहिए वहां ये लोग नहीं बोलते, और इसीलिए इन लोगों के लिए इतने सवाल उठाए जाते हैं। अरे इनके भाई को देख लो, इनको ना बोलना, कितना बोलना है, कब बोलना है, तोल मोल कर बोलना है, इतना इन्होंने सीखा ही नहीं। वो तो आपको याद होगा ना, वो जहां हाथ डालते हैं वहां फाड़ डालते हैं, जो मूवी आई, उसके लिए इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, जिसकी वजह से आज तक भी इनको इस बात के लिए बोला जाता। और उसके बाद भाई फिर कोई फिल्म प्रोजेक्ट नहीं मिला इनको, क्योंकि इतना हाथ डाल लिया था भाई साहब, इतना फाड़ डाल दिया था बड़ा पर्दा, कि आज तक वो बड़ा पर्दा सिल नहीं पाया है जो इनको दोबारा से काम मिल पाए। तो वही किसी ने बड़ी समझदारी से इनको कहा कि फ्रंट ओपन वाले जो होते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा ट्रांसपेरेंट वाले होते हैं, वो वाले ऑर्गेनाइजर मंगाओ। फ्रेंड्स, हम ये क्या करें? अब हम इसमें कैसे देखें? भाई कितनी बड़ी बुद्धू हो तुम, कितनी बड़ी बेवकूफ हो। चलो भी, अब तुम्हारे बेबी को हैदर को नजर नहीं लगेगी जब तुम ऐसी हरकतें क्यूट क्यूट से उसके मूवमेंट दिखाओगी? चलो भी, एक राय मशवरा समझो। अब तो मेरे सारे पॉडकास्ट सुनती हो ना, बेबी एच को यानी कि बेबी हैदर को दिखाना बंद कर। क्यों? क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करता है, तो फिर लोग देखेंगे, प्यार आएगा, प्यार की भी नजर लग जाती है। चलो अपी, व्हाट इज ना बिल्कुल यूज करना बंद कर दो, और बेबी को बिल्कुल दिखाना बंद कर दो, वरना जैसे भाई भाभी के लिए बहुत सारी बातें होती है ना, तुम्हारे लिए भी यही सारी बातें शुरू हो जाएंगी। पर चालू अपी कैसे बंद कर देगी? चालू अपी का तो कंटेंट है, आने वाले वक्त में यही तो कंटेंट होने वाला है। अभी जब तक पिज्जा से, उसकी अम्मी से, अपने इन लॉज से कंटेंट निकल रहा है, तब तक बना लूं। अब अम्मी तो गई हाथ से, क्योंकि अम्मी को तो हत्ते पत्ते पैर बंद कर दिए भाई भाभी ने, और बहुत अच्छा करा भाई, बहुत अच्छा करा। अगर उस सब चीज से थोड़ी पाबंदी लगाने से, चालू के पास आने से रोकने से, अगर अम्मी की सेहत ठीक हो सकती है, तो भाई साहब मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, अगर कुछ करने से, कुछ अच्छा करने से दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। तो एक यूजर लिखते हैं, घर की सेटिंग तब तक होगी जब तक जंक खरीदना बंद करोगी। घर को खुला छोड़ो, पॉजिटिविटी एनर्जी फ्लो होने दो। और वहीं एक यूजर ने बहुत सही सवाल उठाया है, जब ये ऐसा मौका देंगे तो भैया दूसरे को तो मौका मिलेगा ही, और सही मौका उनको मिला तो उन्होंने मौके पे मारा चौका। चलो, उन्होंने क्या मौके पे चौका मारा, चलिए वो भी बताती हूँ। अब इस मुद्दे पर बोल रहे हो, जब तुम्हारे पाकिस्तानी इंडिया पर अटैक कर रहे थे तब कहाँ गई थी तुम्हारी जुबान? जो सोल्जर अपनी लाइफ खो गए तब कहाँ थी तुम? तब तुम क्यों नहीं बोली हो? तुम एंटी नेशनल हो। और चालू अपी ने खुद ये वर्ड बोला है, एंटी नेशनल। वहीं एक यूजर लिखते हैं, ये डब्बा सच में डब्बा है, और 5 बार हंसे हैं, इसको देखकर उल्टी आती है। सच में मनी कांट बाय क्लास। देखो, ये उल्टी आने वाली बात ये थोड़ा ज्यादा है, गंदा है एक्चुअली, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बट यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि मनी जो है वो बिल्कुल सही है। मनी कांट बाय क्लास। क्लास जो है वो एक्चुअली अंदर से ही आती है। एक्चुअली क्या है कि मतलब आप पैसा जितना मर्जी आ जाए आपको, ना ही आप उससे संस्कार खरीद सकते हो, ना एटिकेट्स खरीद सकते हो, ना क्लास खरीद सकते हो, ना एजुकेशन खरीद सकते। एक यूजर है, इनका पहले भी मैंने कभी कमेंट्स देखे, इनका नाम ही बड़ा अजीब है, बूगी वूगी। बूगी वूगी एक शो आया करता था, एक्चुअली ये बूगी बूगी है। चलिए, तो उनका क्या कमेंट है वो बताती हूँ, कि क्या मतलब रह गया है पिज्जा के रूम होने का, अगर वो इधर उधर ही पड़ी रहती है, और उसने अगर हैदर का रूम टेक ओवर कर रखा है। हैदर को अपना खुद का प्लेस होना चाहिए, जैसे कि रूहान का है, उसमें उसके खिलौने होने चाहिए, खिलौनों से उसको भर दो, उसको उसके प्ले एरिया उसको बनाओ जिससे कि वो वहां पर खेले, और खाला को और उसको अपने रूम में सोने दो पिज्जा। वो बच्चा बड़ा होगा तो उसको अकेले सोने देना, उसके कमरे को सेट कर रखो, उनकी जगहों को सही से बेहतर रखने दो। इट बेटर देन
रिजा वो अपने कमरे में सोए, लेकिन इनको नहीं पता है कि वो भी चालू अप्पी की एक चाल है, क्योंकि चालू अप्पी को दो दो जगह एसी नहीं चलाने देना है। नौकरों को क्यों वो अलग अलग एसी चलाने देगी, इतना बिजली का लंबा चौड़ा बिल आएगा। भाई सास ससुर अलग सो रहे हैं, पहले तो एक ही हॉल में सारा खानदान सो जाता तो चालू अप्पी का बच जाता था। लेकिन फ्रेंड्स अभी सास ससुर को तो देना पड़ेगा रूम, अगर उनको रूम देंगी तो वो तो एसी चलाएंगे, बिना एसी के वो कैसे सोएंगे। और अगर हमने पिज्जा से भी कह दिया कि अपने जाके रूम में सो जाओ तो डॉक्टर खाला कहाँ सोएगी, और अगर दोनों ही जाके वहां का एसी चला के वहां पे सो जाएंगी तो फ्रेंड्स फिर हमें कैसे मिलेगी हेल्प। इसलिए तो यहाँ पर सुलाते, क्योंकि इसका बेबी इस रूम में सोता है और इसको जब तक इनको निचोड़ नहीं लेगी ना रात के 2:30-3 बजे तक, उनकी सारी एनर्जी ना खा जाएगी, तब तक कहाँ सोने देती है भाई ये किसी को। खुद तो 1:30-2 बजे तक सो लेती है, वो लोग उठ जाते हैं। और भाई साहब कितनी बुरी तरीके से वो हैदर का रूम फैला रखा। तो भाई एक यूजर ने लिखा, जब वो हंस रहे हैं ना मैं समझ गई भाई साहब इनके स्टाइल में, चलो उन्हीं के स्टाइल में बोलती हूँ। गाइस आज का कंटेंट कॉफी मशीन है, ओके। वही एक यूजर ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि पहने हुए कपड़ों से ही गिरा हुआ दूध पोंछ दिया, बाप रे। एटलीस्ट किचन के लिए दूसरे डस्टर यूज किया कर। कहाँ से करेंगे, उनमें इतनी अकल कहाँ है। बड़े बड़े से घर बनाने की कोशिश कर ली, मतलब आप सोचो, मैं ऐसे कोई इनको डिमीन नहीं कर रही हूँ, बट यस देखो पहले मोदाहा का घर था, वो आज तक नहीं सुधरा, वो बहुत पुराना घर है। जैसा इनकी अम्मी छोड़कर गई होंगी ना जब भोपाल शिफ्ट हुई होंगी, वो वैसी कंडीशन में झज्जर, जिसको कहते हैं ना झज्जर, के कभी भी वो हिल सकता है, गिर सकता है, गाटर वाला वो डाला हुआ है, मतलब उसमें कोई प्रॉपर लेंटर भी नहीं। तो वो पहले का बहुत 100 साल पुराना एटलीस्ट वो मकान बना हुआ होगा, वैसी की वैसी कंडीशन में। अब एक मामू को मिल गया था, उन्होंने बनवा लिया, दूसरे मामू को मिल गया, उन्होंने भी बनवा लिया। अब जो तीसरे जो वो वाले मामू हैं यानी कि कारी मामू हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो वो पुराने ऐसी मकान में रह रहे हैं, और इनकी नानी वो भी पुराने ऐसे मकान में रह रहे हैं। तो जब ये वही रहा करते थे शादी के बाद भी, और शादी के बाद फिर उनके जो है इनके मामा यानी कि जो इनकी अम्मा है नानी, उनके कोई फुफेरे भाई हैं या खलेरे भाई हैं, पता नहीं कौन है, यानी कि बाजा खाला के जो ससुर है, उन्होंने इनके पापा की जॉब लगवा दी वहां पर बैंक। उस जमाने में आसानी से हो जाता था, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो फिर भी आपकी जॉब लग जाती थी। तो ये यहाँ से चले गए, वहां पे उनको कमरा मिल गया, फिर उनको जब वो थोड़े और परमानेंट हुए तो फिर उनको क्वार्टर मिल गया, फिर ऐसे करके ये वहां पर रहना सहना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर भी कोई बहुत ही अच्छा लग्जरियस मकान इनका नहीं। वहां से उठा के भाभी जी यहाँ ले आई, भाभी जी ने इनको थोड़ा और बेहतर जिंदगी दी, लेकिन ये उससे भी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि चालू अप्पी को उसमें भी कंप्लेन रहती थी, और वो सारी कंप्लेन कहाँ जाती थी, फनी के पास जाती थी, फनी के पास से इधर उधर सर्कुलेट होती थी। लेकिन ये सारी बातें फैला दी थी चालू अप्पी ने कि हमें पुराना सामान देती हैं, हमें नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं, हमें गया गुजरा समझ। भैया गए गुजरे तो तुम थे, जो तुम ऐसे ही आ गए बिना शादी के। एक लड़की की जिम्मेदारी क्या थी, अपने सास ससुर की, अपनी ननद की, सबकी जिंदगी सवार ली उसने, और अपनी जिंदगी बिगाड़ ली उसने। काश इतना उसने अपने खुद के रियल पेरेंट के लिए किया होता, शायद आज उसकी जिंदगी की जन्नत सुधर गई होती। कहते हैं ना हमारे यहाँ, अब तो मुसलमान हो गई है तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन इसने माँ की तो कभी करी नहीं। उल्टा ये वो औरत है तो हमेशा ये कहती थी अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार दिया। ले भाई साहब, काम तो तेरी मम्मी आई है, हर अम्मी को तो परवाह भी नहीं। इसलिए वहां से यहाँ आ गए, फिर उसके बाद यूट्यूब, और भाई भाभी के चेहरा चमका के आज ये भाई साहब इतने अच्छे आलिशान मकान में आ गए, लेकिन तहजीब नहीं आई। तहजीब तो ये मोदाहा में छोड़ाए थे, फिर उसके बाद जो थोड़ी सी बहुत आई होगी भोपाल में छोड़ाए थे, और उसके बाद तो अब है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कहाँ से उस चीज को यूज करके वो अपने पहने हुए कपड़ों से वो साफ नहीं करेंगे। डस्टर किस चिड़िया का नाम है ये पता भी नहीं होगा उसको, क्योंकि वो तो घर के काम वैसे भी नहीं करती। ये कैसे काम करते हैं आज भी पता है आपको, याद होगा। तो अम्मी के यहाँ पे इन्होंने ये कुछ बना रही थी पकड़कर, तो जो पुराने सूट होते ना उनमें से कतरन काट के उनको पकड़ लेते। जो इसने कपड़ा जलाया था अभी जब इसके मकान में काम चल रहा था, आपको याद होगा, तो ये नीचे किचन में खाना बना रही थी, इसने वही कपड़े पकड़ रखे थे, और वो था सिंथेटिक कपड़ा। अब फ्लेम थोड़ी ज्यादा थी और कपड़ा बड़ा था, तो वो उसने आग पकड़ ली। अम्मी ये देखो कपड़ा जल गया। पिज्जा ने आके बुझाया, वो लड़का भी खड़ा था एडिटर, उसने भी, उसका पति भी खड़ा था, सब खड़े होते, लेकिन पिज्जा ने स्ट्रॉन्ग बनकर सामने से आके वो आग बुझाई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉटन के सॉफ्ट से कपड़े होते हैं, जो कि सिलिकॉन के हैंड्स भी होते हैं, तो आप उनको पकड़ भी बोलते हो, तो उनसे भी आप पकड़ कर बड़े अच्छे तरीके से आप ये सब चीज़ें चला सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ों की नॉलेज तो उनकी होती है ना जो एक्चुअली
किचन में काम करते हैं उनको इस बात का पता होता है कि एक्चुअली किचन में काम करते हुए किन चीज़ों की नीड होती है। इसको क्या पता, इसने तो शुरू से अपनी खालाओं से काम करवाया है और उससे पहले जब किया है तो अम्मी ने कतरे फाड़ फाड़ के उससे काम करा लिया। आज भी इसकी अम्मी के यहाँ तो कतरे चलती हैं। किचन टॉवल क्या होता है, किचन डस्टर क्या होता है, सिलिकॉन के जो हाथ मतलब वो ग्लव्स होते हैं वो क्या होते हैं जो पकड़ लेते हैं, जिनसे गर्म हाथ नहीं जलते हैं, स्लिप भी नहीं होते हैं, वो इसको क्या पता बेचारी को। एक यूज़र ने इस बात को भी नोटिस कर लिया कि चालू की शर्ट सबसे अच्छी है और पिज़्ज़ा की चॉइस बहुत ही बेकार है। पिज़्ज़ा की चॉइस है ही नहीं, वो तो चालू की चॉइस है, लेकिन चालू अपने से अच्छा कैसे लाने देगी पिज़्ज़ा को। और भाई पता नहीं कौन है, मैं मतलब इस इंसान, जो भी इंसान है ये बहुत ही ख़राब और घटिया इंसान है, क्योंकि ये बहुत ही गंदा कमेंट्स कर रहा है घर के हर एक मेंबर के लिए। और जब मैं कल बना रही थी, कल भी मैं कमेंट्स देख रही थी, क्योंकि कल बहुत कम कमेंट्स थे, क्योंकि कमेंट में एक नए पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, एक नई चीज़ मिलती है देखने के लिए, इसलिए मैं हमेशा कमेंट देखती रहती हूँ। तो भाई साहब ये पता नहीं कौन इंसान है, ईशा वर्मा करके कुछ नाम, यानी रियल नेम है या फेक नेम है क्या है, लेकिन बहुत ही गंदा कमेंट्स है। मतलब उस मासूम से बच्चे के लिए, मैडम के लिए, जनाब के लिए, हर किसी घर के हर एक मेंबर के लिए चालू की वीडियो के नीचे ये ऐसे गंदे वर्ड लिख रहा है, हर एक के नाम के साथ RIP लगा के। भाई कितने घटिया लोग। हम पॉडकास्ट बनाते हैं, हम कॉल आउट करते हैं, पर हम गंदा और गलत बिल्कुल भी ना सोचते हैं ना बोलते हैं, मतलब इवन थॉट में भी नहीं आता। पर कैसे लोग हैं। और चालू को हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, उसके बाद भी ऐसे घटिया कमेंट्स को ये डिलीट नहीं कर। अगर वही इसके अगेंस्ट कोई ऐसा कमेंट आ जाए जो कंट्रोवर्शियल है या फनी के अगेंस्ट कोई ऐसा कमेंट आ जाए तो ये फटाफट डिलीट कर देते, क्योंकि मेरे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर है जो बताते हैं कि हमने वहाँ पे कमेंट किया और उसने डिलीट कर दिया। और ऐसे कमेंट जो भाई के लिए, भाभी के लिए, बच्चों के लिए, मतलब एक मासूम से रूहान तक के लिए, इसको शर्म नहीं आती है। जो भी आईडी है, जिसकी भी आईडी, इस बंदे की, बंदा या बंदी जो भी है, इसकी आईडी ये 14 साल पुरानी आईडी है, तो मैं इसको मैच्योर इनफ समझूंगी, क्योंकि अगर 14 साल पुरानी आईडी है तो इसका मतलब ये कम से कम इतना तो बड़ा होगा ना कि अब से 14 साल पहले अगर इसने मेल आईडी बनाई है तो। और 100 से ज़्यादा ऊपर उसके कमेंट्स हैं, और उसके बाद ऐसे घटिया कमेंट्स, मतलब छोटे बच्चे को, जनाब को, मैडम को, मैडम का नाम फैज़ा इब्राहिम लिख रखा है और सबके नाम के आगे RIP लगा रहा है। बताओ ये क्या तरीका है। और लोग कहते हैं कि मैं हेटरेट फैलाती हूँ, पॉडकास्टर हेटरेट फैलाते हैं। कॉल आउट करने में और हेटरेट फैलाने में और बद्दुआ देने में और कोसने में बहुत फर्क होता है। और इस इंसान ने एक नहीं बहुत सारे कमेंट्स कर रखे। एक यूजर ने कितना सही कमेंट लिखा है, जहाँ पे पिज़्ज़ा ने ये बोला है कि मुझे रूम में सोने की आदत नहीं है, तो वो टाइम हाईलाइट करके वो बोल रहे हैं रूम में सोने की आदत नहीं है तो रूम बनवाया क्यों, सिर्फ कंटेंट के लिए। उससे अच्छा स्टोर रूम बनवा देते या गेस्ट रूम बनवा देते, ताकि अम्मा या कोई और मेहमान आए तो ढंग से रह पाए। ये पिज़्ज़ा के लिए मोदाहा में उसके माँ बाप के घर में उसका रूम वहाँ जाकर बनवा दो, वहाँ क्यों नहीं बना। बिल्कुल सही बात है, यहाँ बनवाया है क्यों। लेकिन मैं उन यूज़र को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली वो पिज़्ज़ा का रूम है ही नहीं, वो तो सिर्फ नाम दे दिया गया है, या फिर ये कह लो कि एक अलमारी उस कमरे में है जहाँ पर वो अपना कपड़े या जो भी कुछ है वो डाल सकते। अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ चालू का स्टूडियो रूम है, ड्रेसिंग रूम आप उसको काइंड ऑफ कह सकते हो, पर मैं ये कहूँगी कि वो उसके लिए एक स्टूडियो रूम है जहाँ पर वो शूट कर सकती है। एक तो वो कमरा एकदम साफ़ सुथरा पड़ा रहेगा, एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। क्यों? क्योंकि नया पेंट, नई लाइटिंग, स्पॉट लाइट उसने लगवाई हुई है, तो जब भी उसको स्टोरी बनानी होगी तो वो वहाँ पर बड़े आराम से कर सकती है और उस दरवाजे को लॉक करके रख सकती है। पिज़्ज़ा जाएगी, साफ़ सफाई करेगी, अपने कपड़े लेगी और उसको साफ सफाई करेगी और बंद कर देगी। तो कोई एक ऐसी जगह तो हो जहाँ पर वो शूट कर सके और उसको कबाड़ा हटाना ना पड़े, वरना तो देखो हर जगह पे वो कबाड़ा फैला के रखती। तो मैं तो यही कहूंगी कि वो पिज़्ज़ा का रूम है ही नहीं है, और वो तभी वो जो डंप यार्ड जो वो अब हैदर का रूम बना रखा ना, वहाँ पे वो माँ बेटियाँ पड़ी रहती है दुनिया भर के कबाड़े में, जहाँ पर बेड है, और वो बेड भी कैसा है जिसको आप डबल बेड बना सकते हो, यानी कि सोफा कम बेड है, उसको आप खींचोगे तो उन दोनों माँ बेटियाँ बड़े आराम से सो सकती हैं। जब ज़्यादा लोग थे तो चलो सोचने वाली बात ये थी कि भाई कौन लोग ऊपर सोएगा और कौन लोग नीचे सोएगा। तो जब अपनी दोनों माँ बेटी आ सकती हैं उस सोफा कम बेड पर जिसको बनाया जा सकता है, तो क्यों नहीं उसको प्रॉपर तरीके से रखती, क्यों नहीं उन सामान को हटा देती जिस सामान की जरूरत ही नहीं है वहाँ। मतलब एक तरफ भाभी जी ने अच्छे से बच्चे का सामान लगा के रखा है, वो कमरा छोटा ही है, उतना ही बड़ा कमरा है लगभग जितना बड़ा हैदर का रूम, लेकिन उन्होंने डेडिकेटेड उसको रू बेबी का कमरा बना रखा है, जिससे कि वो वहाँ पर जाता है, अपने खिलौनों से खेलता है, वहाँ पे जो भी कुछ उसको
करना होता है वो अपने रूम में कर, और वही उसकी नानी जो है वो सोफा से जो पड़ा हुआ है, काउच पड़ा हुआ है, वहां उस पर बैठी रहती है, उसके साथ खिलाती रहती है, खाना पीना जो भी कुछ करना है उसके साथ वहां पर टाइम स्पेंड करती है। और एक इसको देखो जरा, खुद ने बच्चे के कमरे को ये सजाएंगे वो करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही इनके बड़े पापा बड़ी मम्मी आए थे और तब ये कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसमें कुछ भी सामान नहीं था और ये बैठे हुए थे वहां पर। और अभी थोड़े दिन पहले भी बिल्कुल साफ सुथरा था और फिर इतना कबाड़ आ गया। इसका ये भाई एक पैटर्न हो गया, इसको जो घर का हिस्सा दिखाना है उसको साफ सुथरा कर लेती है और सामान कबाड़े को वहां पे रखवा देती है। वहीं एक और यूजर भी ये लिखते हैं कि जो दूध गिर रहा है दोनों बहनें उसको अपने दुपट्टे से गिरा रही हैं, साफ कर रही हैं। अब सोच के देखो, दूध जैसी चीज अब थोड़ी देर बाद ही ना इतनी अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और ये दूध भाई 10 से 12 घंटे रखा है इस लड़की ने, ठीक नहीं हो रहा, चल नहीं रहा, कॉफी मशीन नहीं चल रही, ये हो गया। वो क्यों लगी हुई थी पता है आपको? चलिए मैं बताती हूँ कि इतने घंटे बर्बाद करने का कॉफी मशीन के पीछे इनका क्या था। एक तो ये था ही, इनको कंटेंट तो बनाना ही था। इन्होंने आधा ब्लॉग उस कॉफी मशीन खराब हो गई, कॉफी मशीन खराब हो गई उस पर बांट दिया। बट ये था कि क्योंकि उससे पहले वो पिज्जा ने उसको यूज किया था, अब वो उसमें कॉफी बन गई थी। अब चालू अपी के बगैर और बिना कैमरे के पिज्जा ने उसको बना ली, लेकिन उसमें पता नहीं क्या सेटिंग गड़बड़ करी, ठीक करी नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कॉफी बनाई थी और अम्मी को पिला दी थी। अब वो तो ये शूट कर ही नहीं पाए, इन्होंने सोचा दोबारा बना लेंगे, दोबारा जब कंटेंट बनाएंगे जब मैं अम्मी के लिए बनाऊंगी। अब पिज्जा का मन जो है अपनी अम्मी के लिए, प्यार के लिए मनाया कि चलो अम्मी मैं तुम्हें कॉफी बना के पिलाऊंगी, हाँ हाँ पिलाओ पिलाओ। भाई साहब 4 बजे से पहले उसकी अम्मी ने बोला 5 बजे से, फिर उसकी अम्मी ने बोला 4 बजे से, क्योंकि 5 बजे से बजती तो 1 घंटा कम हो जाता, लेकिन 4 बजे से लग रही थी तो 1 घंटा और बढ़ गया। अब बताओ 4 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? आप सोचो, 12 में से 2 घंटे कम का तो यानी कि 10 घंटे इसने दूध डाल कर रखा। और मुझे नहीं पता कि कितनी बेहुदा होगी कि इसने दूध छाना था नहीं छाना था, या वो दूध फटने लगा था, वो गाढ़ा होने लगा था। क्योंकि अगर वो गाढ़ा होने लगा होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जब दूध बैठने लगता है यानी कि गाढ़ा होने, थिक होना शुरू हो जाता है, अगर दूध गाढ़ा खराब हो जाता है तो वो कहाँ से निकलेगा, कहाँ से वो फ्लो बनाएगा, कहाँ से तुम्हें वो झाग बना कर देगा। तो मे बी वो भी एक रीजन हो सकता है। जब तक ये सेटिंग देखते रहे तब तक दूध खराब हो गया होगा। और अगर दूध नहीं भी खराब हुआ है तो 10 घंटे वो बाहर रहा और इतना भी कोई चिल्ड एसी नहीं चल रहा होगा कि भाई वो बच गया होगा। तो मुझे आपको लगता है कि वो कॉफी जो दूध है वो बच गया होगा। उसके चलते जब पिज्जा ने अपनी आवा के लिए वो कॉफी बना कर दी और चालू अपी का कंटेंट नहीं बन पाया, तो इनको लगा चलो अम्मी के लिए यानी कि आवा के लिए कंटेंट भी बना लेंगे और कॉफी भी बना लेंगे। अब भैया आवा तो लेट गई किचन के बाहर अपना, सॉरी आवा तो चली गई थी कॉफी पी के, अम्मी मतलब इसकी पिज्जा की अम्मी बेटी खाला सोफा लगा के लेट गई। भाई साहब लमलेट, चलो अभी कॉफी बनाएंगे, हम कॉफी पियेंगे। अब भाई साहब 4 बजे से 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए और रात के 2 बजने वाले थे। कॉफी नहीं बनी थी भाई साहब। अब कॉफी मशीन हो गई खराब। अब भैया पिज्जा को लग गई खलबली, क्योंकि अगर कॉफी मशीन नहीं चली तो चालू अपी मुझे चलता फिरता कर देगी रफा दफा। अब जब तक कंटेंट बन रहा था उसके बाद सडनली एकदम सन्नाटा छा गया था और अगले दिन शाम को फनी ने व्लॉग की ओपनिंग ली। अब सोचो उस दिन रात के बाद से अगले दिन सुबह क्या हुआ, दोपहर को क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, रात को व्लॉगिंग कैसे शुरू हुई कि कढ़ी बन रही है। तो सोचो भाई साहब, ये ना तो कॉफ़ी वाला आया, ना कॉफ़ी मतलब ठीक कराने के लिए उन्होंने किसी को बुलाया, ना दिखाया, और ना ही कॉफ़ी मशीन के बारे में उसके बाद बात भी करी। सोचो क्या हुआ होगा। क्या, चलो मैं ऑप्शन देती हूँ, क्या चालू ने पिज्जा की वाट लगा दी होगी, क्या चालू ने पिज्जा को खूब अच्छे से धरकर डांटा होगा, क्या चालू को और चालू की अम्मी को दोनों को सुनाया होगा, क्या उसको नीचा दिखाया होगा एक ही बात है, क्योंकि डांटना और नीचा दिखाना एक ही बात है चालू अपी के लिए। तो इसलिए इतने घंटे वो जो है ना किस पे, कॉफी मशीन पर बवाल होता रहा। मतलब इतना सो मच ड्रामा के कंटेंट जब तक बन रहा था और उसके बाद चालू अपी ने हंसना बंद कर दिया और पिज्जा का हंसना बंद कर दिया परमानेंट। क्या वैसे ऐसा हो सकता है? परमानेंट हंसना बंद हो सकता है पिज्जा का? ना। और वहीं एक यूजर लिखते हैं अनबिलीवेबल यार, ये किचन भी टब से भरा है, बर्तन है, टब है, यक। देखा जो मैंने कहा था, ये वही टब है, द फेमस टब। मैनिक्योर, पेडिक्योर और बिरयानी याद आया कुछ? उफ तौबा न्यू किचन का भी क्या बुरा हाल कर दिया और हंसने की मौजी। ये तो भाई साहब अगर मैंने कमेंट नहीं लिया तो भाई साहब इनजस्टिस हो जाएगा। चलिए कमेंट लेते हैं। वो लिखते हैं और बड़े सलीके से, बड़े तमीज़ से उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से कमेंट लिखे हैं। अब पिज़्ज़ा की शर्ट आवा को लड़कों
वाले नहीं लगे, क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है उन्होंने एक्चुअली। ये सारी हरकतें तुम लोगों को सिर्फ मेहर पर ही बेचारी पर निकालनी होती, सारी मिसोजिनी तुम लोगों को मेहर बेचारी पर ही निकालनी होती है। पिज़्ज़ा सिर्फ लायबिलिटी हो तुम लोगों के लिए, उसने ज़िंदगी में कुछ करना वरना नहीं है। मेहर पर खर्च करो दिल से तो दुआ देगी, दुआ लगेगी। बेचारी माँ बाप होते हुए भी बिन माँ बाप की है। बिन माँ बाप की कैसे हो जाएगी भाई साहब, माँ बाप तो हैं उसके। ये तो चालू अपी ने दूर कर रखे हैं उनसे। कोई एक यूजर लिख रहे हैं कि आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट के नाम बताइए प्लीज। भैया क्या करोगे, वो मुंह भी नहीं धोती है अपना, मेकअप मुंह पे लगा रहता है, ऐसे सो जाती है और अगले दिन दोपहर तक ऐसी घूमती है शाम। तो क्या ये अपने स्किन केयर करेगी, क्यों ही पूछते हो इससे। और किसी ने तो भाई साहब बड़े मजेदार कॉमेंट किया है इनको, आप ये कह लो कि भाई उनकी समझदारी है ये। तो वो लिख रहे हैं तुम अपनी शॉपिंग करो, गवर्नमेंट तक मत जाओ, समझदार लोग हैं इस दुनिया में, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि खर्च हो जाएगा। ये बात तो है, छोटा सा तो दिमाग है चालू पे। वहीं एक यूजर कह रहे हैं कि दीदी आप नकाब क्यों नहीं पहनती हो, बेचारी हिजाब ही कहाँ पहनती है जो नकाब, और पहना दो तुम उसको। ये लास्ट कमेंट लेती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आई पड़। चलिए, वो कहती हैं कि पिज़्ज़ा कभी कहीं बाहर जाएगी तो होटल में स्टे करेगी, लेकिन होटल की लॉबी में सोएगी। मैनेजर पूछेगा मैम आप यहाँ क्यों सो रही हो, तो कहेगी आदत नहीं है मेरी, तो हॉल में बाहर सोने की आदत। अरे रूम में सोगी तभी तो आदत बनेगी ना, क्या ये भी कोई बात। भाई साहब क्या मतलब, कमेंट बहुत मजेदार था, लेकिन मेरे हंसते हंसते शायद आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता है भाई, मैं ऐसी हूँ नेचुरल, हंसी आती है तो आती है। चलिए फिर से मैं बताती हूँ, वही कमेंट फिर से पढ़ देती हूँ। पिज़्ज़ा कभी अगर बाहर जाएगी तो होटल में स्टे करेगी, लेकिन होटल की लॉबी में सो जाएगी। मैनेजर पूछेगा मैम आप यहाँ पे क्यों सो रही हो, तो कहेगी आदत नहीं है मेरी, तो हॉल में ही बाहर सोने की आदत है, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं कमरे में सोने की। अरे भैया रूम में सोगी तभी तो आदत बनेगी। तो ये था पूरा कमेंट जो मैंने हंसते हंसते पढ़ा था, शायद आपको समझ में नहीं आया हो। ऐसे पढ़े लिखे गंवार लोगों को अवार्ड मिलनी चाहिए। इन लोगों को पूरे पागल लोग हैं ये, जिनको पूरे कंटेंट इन्होंने कॉफ़ी मशीन खराब हो गई उस पर ही बना दिया। इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई, तो 2-4 साल में खराब होनी। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट चालू ओपी को सीख दे रहे हैं, बहुत सारे कमेंट जो चालू ओपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट जो है चालू ओपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं, उन्होंने जो थोड़ा सा आज अपना मुंह खोला है वीडियो के एंड में। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। और मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि चालू अप्पी ने पिज़्ज़ा का पीछा धांग लिया था। भाई साहब कंटेंट बनाते बनाते बाद में फिर आपको क्लिपिंग शूट करने को देखने को नहीं मिली, क्योंकि उस दिन रात को जो 2 बजे तक ड्रामा हुआ था, अगले दिन रात को फनी ने ब्लॉग की ओपनिंग ली। वो पूरा दिन कहाँ था, क्यों कॉफी वाला नहीं आया था, ये आप मुझे बताइए। कॉफी वाला आना चाहिए था, डेमो वापस से लेना चाहिए था, इनको बुलाना चाहिए था, इनको मैकेनिक मिस्त्री जो भी वो कह रही थी ना डॉक्टर खाल, उनको बताना चाहिए था। और इसने फनी को बुला के, अगर वो नाराज नहीं हुई पिज़्ज़ा से, और अगर वो पिज़्ज़ा की उसने बखिया नहीं उधेड़ी, हमारे यहाँ पे देसी तरीके से बोलते हैं, अगर किसी को बुरी तरीके से झाड़ना हो यानी कि बखिया उधेड़ देनी, तो फिर जब फनी घर में आया था तो फनी को ये क्यों नहीं बताया। अगर वो सिर्फ कंटेंट के लिए ही था, बाद में वो सीरियस हो गया था, तो फनी को बुला के क्यों देखा, फनी कॉफी मशीन नहीं चल रही, फनी हम 5 बजे से लग रहे हैं, फनी तुम भी देखो। फनी ने भाई साहब कुछ नहीं देखा। अगले दिन सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, रात को व्लॉग की ओपनिंग ली, क्योंकि किचन की खिड़की में से बिल्कुल अंधेरा गुप नजर आ रहा था, अंदर का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था शीशे में। और ऐसे ही तो होता है जब अंदर लाइटें जल रही होती हैं और रात को बाहर अंधेरा हो जाता है, तो बाहर का आपको नहीं दिखता है, क्योंकि वो जो सोसाइटी के या कहीं के भी जो मिरर होते हैं या विंडो होते हैं वो ऐसे ही टिंटेड होते हैं। तो क्या चालू अप्पी ने क्या किया होगा पिज़्ज़ा के साथ, आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हाइप भी कर दिया करें। और आपको मेरी मारिया की वीडियो बहुत पसंद आ रही है, एक मुझे कमेंट आया, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद जो मारिया की वीडियो होने वाली है उसी में मैं आपके साथ उनके भी पीओवी शेयर करूंगी और अपने भी कुछ पीओवी और हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।